हेलो दोस्तों, आईएक्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस अचानक से ऊपर हुआ है, 5% शेयर प्राइस बढ़ा है। क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है उसको हम समझेंगे। बिजनेस अपडेट्स को भी दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जो स्टॉक प्राइस ऊपर हुआ है उसका रीजन हम जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो पावर सेक्टर में 86%, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये हम या आप नहीं लेते हैं, ये पावर की जो कंपनीज हैं, जो पावर बना रही है, जो जनरेट कर रही है और फिर जो पावर खरीद रहे हैं उनके बीच में। तो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैक्सिमम 86% वहीं पर ही है। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 14% जो शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो उसमें बाइलेटरल हो गया। बाइलेटरल मतलब दो पार्टी आ गई, एक पार्टी को खरीदना है, एक पार्टी को बेचना है, दोनों ने अपने बीच में डिस्कशन कर लिया। लेकिन उसके बाद आता है एक्सचेंजेस का रोल। और एक्सचेंजेस में जो पावर है, 1 घंटे के लिए भी यहां पर जो है कंस्ट्रक्ट जो है यहां पर एक्सचेंज में खरीदा जाता है, बेचा जाता है, या 11 दिन के लिए भी जो डिलीवरी के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। और यहां पर आता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंजेस में अभी फिलहाल इस मोमेंट पर मोनोपोली है। किसकी मोनोपोली है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की मोनोपोली है। और इसीलिए हमने देखा है शेयर प्राइस भी बढ़ा है पिछले 3-4 सालों में। तो रीजन क्या है? एक्सचेंजेस की भूमिका बढ़ रही है, ये जो लॉन्ग टर्म जो है इसकी भूमिका कम हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपको ध्यान में आया कि ये 1 घंटे से 11 दिन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर आईएक्स हुआ। जो यहां पर जो टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं 11 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये सब चीजें होती है। और फिर बाकी का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, डे अहेड कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर डिलीवरी नेक्स्ट दिन में दी जाएगी। रियल मतलब 1 घंटे का मतलब जो डिलीवरी ने आवर मिल जाएगा। तो हमारा यहां फोकस रहेगा डिलीवरी अप टू 11 डेज। और यहां पर सीईआरसी का नया यहां पर उन्होंने एक तरीके से आदेश दिया है कि अब लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे जा सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट अभी 11 दिन के हैं, आपने देखा यहां पर अभी आईएक्स कितना मैक्सिमम में मैक्सिमम 11 दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच सकती है, मतलब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अब 3 महीनों के लिए भी पावर के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और मंथली क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट भी हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो फायदा कहां होगा? इससे आईएक्स का जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ेंगे, वो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। और फ्यूचर में ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर अच्छा यहां रिस्पॉन्स होता है तो हाफ ईयरली और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस की भूमिका इंपॉर्टेंट होगी, वो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है और वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते रहेंगे। अब हम एक चीज समझ गए यहां पर कि शॉर्ट टर्म 14% है और वहां पर एक्सचेंजेस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, वो हमने देखा। तो देखिए, आप हमने देखा शेयर प्राइस भी पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। तो देखिए, पहले और अभी 2018 से 22 लगभग 17% के हिसाब से एक्सचेंजेस जो है वो ग्रो किए हैं। बाइलेटरल थोड़ा कम हो रहा है और डीएसएम तो और भी कम हो रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट ने भी रिकॉग्नाइज किया है आईईएक्स के ग्रोथ को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो भी पावर खरीद रहे हैं और जो भी पावर का एक्सचेंज कर रहे हैं वो अब क्या कहते हैं, आईईएक्स जो एक्सचेंज है वहां पर वो जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हो रही है। ओवरऑल आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 16 में शॉर्ट टर्म पावर, आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म पावर में जो टोटल जो था 30% एक तरीके से एक्सचेंजेस का शेयर या आईएक्स का शेयर था, जो अब बढ़कर 54% हुआ है। हाँ, ये बात है 21 से 22 पर दो साल में ये लगभग कांस्टेंट ही। अब इस साल देखना है 2023 में कैसा हो रहा है 2022-23 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े कम हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं और वहां पर भी जो एक्सचेंजेस हैं, खासकर जो यहां पर पावर एक्सचेंज जो है आईएक्स, उसकी भूमिका बढ़ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी लेटेस्ट में हुआ है। लेकिन आईएक्स का शेयर प्राइस भी गिरा है, लगभग 28% डाउन है। मैंने लेटेस्ट डेटा देखे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब 2022 की बात करें तो अभी फिलहाल नया कॉम्पिटिटर एज ए पीटीसी अभी इंटर कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी मार्केट को कुछ, क्योंकि कॉम्पिटिटर आया है और ये पूरा मोनोपोली बिजनेस था। दूसरी चीज है प्राइस और टैरिफ वॉर भी हो सकते हैं, क्योंकि अब एक तरीके से दूसरा कॉम्पिटिटर आ रहा है। तीसरी चीज है, चूंकि ये रेगुलेटरी बिजनेस है तो टैरिफ जो है
तो वहां पर भी टैरिफ में भी सीलिंग्स हैं, वो भी आ सकती है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स है ही। और उसके अलावा भी बहुत सारे, मैंने पहले भी बात की थी जब शेयर प्राइस 230 उस लेवल पर था, उससे भी ऊपर लेवल लेवल पर था, तो मैं कहता था कि 80 70 80 का पी रेशियो चल रहा है, वो बहुत ज्यादा है। अभी भी आप पी रेशियो देखेंगे तो ये 55 है। ये बात है कि बहुत ही ऊपर लेवल से थोड़ा सा नीचे करेक्ट हुआ है तो पी रेशियो कम हुआ है, लेकिन 55 का पी रेशियो है। तो ये सब भी फैक्टर्स आपको इन्वेस्टर्स को देखने हैं, क्योंकि हमने देखा है शेयर प्राइस नीचे गिरा है, बट आज की जो डेवलपमेंट है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आईएक्स पर बिल्कुल हुई है। दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू।